बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ग्रेड 10 की सीरीज में आज तो थोड़ा सा लेट लेकिन स्टार्ट करेंगे हम 4.1 एक्सरसाइज। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 ऑलमोस्ट हाफ लोड आपके अपलोड हो चुके हैं। आज हम करेंगे 4। इस तरह हमारा टोटल काउंट 6 चैप्टर्स का हो जाएगा। ये उसी सीरीज की आपकी पहली एक्सरसाइज है 4.1। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। याद रखिए, हमारे पास जब भी इक्वल का साइन नहीं होता इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे ये वाला है कि x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 3। ये जो नीचे लाइन होती है इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इसका मतलब क्या, इक्वल टू। अब फर्क क्या होता है? अगर ग्रेटर देन 3 इसका मतलब होता है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अगर लेस देन 3 इसका मतलब होता है 3 से छोटे 2, 1, 0, -1 एटसेट्रा। अगर आपका 3 से बड़े है और इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि 3 खुद भी शामिल है। और यहाँ पर भी अगर 3 से छोटे और इक्वल है 3 खुद भी शामिल है। अब जब ये हमारे पास सिनेरियो होता है तो उसके बाद क्या होता है आपका, कहता है इफ द वैल्यूज इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है कि x भी 3 भी शामिल है और 3 से बड़ी। तो याद रखिए, जब इक्वल का वर्ड आएगा हम एक काम करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल आपका फिल्ड होगा, कलर्ड होगा, यानी उसके अंदर आपके कलर्ड होंगे, उसे एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अगर आपकी एक वैल्यू खुद शामिल नहीं है, जैसे x ग्रेटर देन 3, तो इस केस के अंदर हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर कलर लाइन पे वो एक हॉलो होगा, यानी एक खाली बॉक्स होगा, उसके अंदर हम कलर नहीं करेंगे। इसके बाद कहता है इफ वी डिवाइड इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर। अगर हम इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक काम होता है कि आपका ये जो ग्रेटर का साइन है ये स्मॉलर में चेंज हो जाता है। और अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे ये 3 था तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है इसके ऊपर फर्क नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव के डिवाइड करने से फर्क आएगा। अब पहले 10 क्वेश्चंस में आपकी यही बात बार बार यूज होगी, इसी को लेके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसका ग्राफ या स्केच बनाना है। याद रखिए, हमने करना क्या होता है, हमारी कोशिश ये होती है किसी भी तरीके से x पॉजिटिव रहे। ये मेरे पास क्या है 3x, ये पॉजिटिव का है और बड़े वाला 5x है, तो आप इसको इधर ले आइए। ये -12 आपका उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5x -3x और ये -4। अब ये -12 है, उधर जाके हो जाएगा मेरे पास +12। अब अगर आप फोकस करें 5 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया 2x लेस देन -12 -12 में से 4 गया आपका 8, बड़े वाली टर्म +12 है तो +8। इसी तरह अब 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 8/2, यानी x लेस देन इक्वल टू 4। ये मेरे पास ये क्राइटेरिया आ गया। अब यानी 4 से छोटा 4 खुद भी शामिल है। तो याद रखिए, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे नंबर लाइन हमेशा क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ आपकी पॉजिटिव है, इस तरफ आपका -1, -2, -3, -4, इस तरफ आपकी नेगेटिव है। अब उसने बोला है 4 से छोटे। 4 से छोटे क्या होंगे 3, 2, 1, और 4 खुद भी शामिल है। तो आप 4 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल को कलर करके फिल करेंगे 4 से छोटे आपके ये वाले। सो ये आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है। देखिएगा क्या लिखा हुआ जी, 1 -8x लेस देन इक्वल टू। अब देखिए ये -4 है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब देखिएगा ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो आ गया -8x एंड -+4। अब अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं तो देखिएगा -8 से -6 कट गया, 4 इक्वल टू 1 के, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है कि 4 आपका 1 के इक्वल नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल ही ख़त्म हो गया है। आप लिखेंगे
नो सॉल्यूशन। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद आपके माइंड में आ जाता है ये -8x है, मान लीजिए -8x है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा +8x, माइनस प्लस कट के 0, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल किया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 3। अब याद रखिए जब हमारे पास कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है ना, हम क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑल। अब इस 3 के साथ जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 इंटू -2/3x -3 इंटू 2 और उसके बाद 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू 8। अब आप यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, आप देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा -2x -6x प्लस 24। अब अगर आप फोकस करें तो मेरे पास क्या है, ये माइनस का x है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, वो प्लस का है उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो आ जाएगा -6 -24x प्लस 2x। तो अगर आप फोकस करें तो x प्लस 2x कितना होगा, मेरे पास 3x और यहाँ पे आ जाएगा -30। अब 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा -30/3, यानी x बड़ा आ जाएगा -10 से। x बड़ा है -10 से। 10 से बड़े कौन से होते हैं, -9 -8, यू नो नेगेटिव का जितना नंबर छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता है। हम कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया, उसके बाद 1 2, ये तो मेरे पास आ गई नंबर लाइन। अब देखिए इस सवाल के अंदर आपका जो 10 है वो खुद शामिल नहीं है। जब खुद शामिल नहीं है तो यहाँ पे आएगा एक हॉलो बॉक्स। हॉलो बॉक्स के बाद अब चूंकि 10 से छोटे हैं तो इस तरफ आपकी एक नंबर लाइन आ जाएगी जिसको हम तरीके से फॉलो करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगेन यहाँ पर अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में तो यहाँ पे 5 है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 टू ऑल, ताकि मेरी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4/5x माइनस 14 इंटू 5 प्लस 2x इंटू 5। अब अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं ये आ जाएगा मेरे पास 40, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 4x माइनस 70 और ये आ जाएगा 10x। अब हम करेंगे क्या कि ये x इधर है, इसको उधर ले जाते हैं, नंबर को हम इधर ले आते हैं। तो मेरे पास जो साइन बन रहा है दैट इज 10x प्लस 4x, ये माइनस 70 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 40 प्लस 70, ओवरऑल दैट इज 110 एंड दैट इज 14x। अब 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 110/14 और ये आ जाएगा मेरे पास आपका x। तो अगर हम इसको मज़ीद करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 7 are 14, यानी और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 55 डिवाइडेड बाई 7 तो ये आ जाता है आपका 7.85, यानी x इज लेस देन 7.85। अब हम जब नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 -1, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब याद रखिए 7.85 समवट आपका 7 से आगे और 8 से क्लोज, तो ये आ जाएगा हॉलो बॉक्स। क्यों? क्योंकि 7.85 इटसेल्फ खुद आपका शामिल नहीं है। अब इससे छोटे क्या होंगे, ये वाले, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि व्हेन द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इटसेल्फ वी प्लॉट और वी ड्रॉ अ हॉलो बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा
जब हम इसको ब्रैकेट के बाद ये नंबर है, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -0.6x और माइनस माइनस प्लस 6 5 30.0, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन 15। ये मेरे पास क्राइटेरिया आ गया ये वाला। अब हमारी कोशिश क्या होती है कि किसी भी तरीके से x पॉजिटिव रहे। हम क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं, नंबर को इधर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0.6x। ये आ गया -12 लेस देन इक्वल टू 0.6x। जब हम इसको इधर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आपका आ जाएगा ओवरऑल -20 लेस देन इक्वल टू आपका x। 12 को 0.6 से डिवाइड करें तो -20। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास अगर ये आपका इक्वल टू का साइन शामिल है, इट्स मीन आपका 20 से बड़े, यानी इफ यू सी हियर x इज ग्रेटर देन -20, मतलब 20 से बड़े कौन से होंगे, -19 लाइक दिस। तो मैं अगर थोड़ी सी नंबर लाइन को 2 में अगर ले जाता हूँ, मेरे पास आ जाता है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 लाइक दिस। नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं साथ में। अब चूंकि लाइक दिस, अब उसने बोला है कि x -20 से बड़े हैं, -20 खुद भी शामिल है। अगर कोई वैल्यू खुद भी शामिल होगी, वो शामिल होगी -20 से बड़े -18, तो आपकी लाइन आ जाएगी इस तरफ। एंड दैट्स इट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास आता है जी लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका -1/4 मौजूद है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को ख़त्म करना है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 टू ऑल। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू -1/4x -12 एंड 4 इंटू -2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 4 से 4 कट गया, अब ये माइनस है, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x माइनस प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आपका 2। तो याद रखिए हमने x की फॉर्म में लेके जाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम इस x को अगर हम उधर ले जाते हैं, बिकॉज 4 इंटू -2 इज 8 और कौन सा -8। अब हम उसको उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 12, ये -8 इधर आके +8 और ये आ जाएगा +x। तो x जो फाइनली आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, 20 से लेस। अगर 20 से लेस आपके होंगे तो डेफिनेट सी बात है, हम नंबर लाइन पॉजिटिव ड्रॉ कर लेते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 20 से छोटे, 20 खुद शामिल नहीं है, तो आपका इस तरह की एक नंबर लाइन आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम 7 पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अब स्टेटमेंटल क्वेश्चन है और उसी से सिमिलर भी। कहता है 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 40, ट्रांसलेट इनटू इनइक्वालिटी एंड ग्राफ। हमने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट भी करना है, यानी पहली बात तो इसकी इनइक्वालिटी बनानी है वर्ड से पढ़ के, और दूसरा उसका ग्राफ बनाना। याद रखिए कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। पहले तो इसको देखें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 3x। ये आ गया प्रोडक्ट। इज लेस देन 4 मोर देन, यानी आपने इसमें 4 ऐड करना है, तो क्या होगा इज लेस देन 40। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इनका प्रोडक्ट इनमें 4 ऐड करें, यानी 3x + 4 इज लेस देन 40। अब ये मेरे पास इस इनइक्वालिटी की ट्रांसलेशन, यानी मैंने उसको उसमें चेंज कर दिया। ये 3x + 4 इज लेस देन 40। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। गौर से देखिएगा, ये +4 है, उधर जाके -4
तो 3x लेस देन 40 माइनस 4 या 3x लेस देन 36। अब चूंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 36/3, तो ये आ जाएगा आपका x लेस देन 12। ये मेरे पास आ गया है और इसके अंदर आपकी इनइक्वालिटी खुद शामिल या 12 खुद शामिल नहीं है। जब इसका हम आंसर या ग्राफ बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 2 4 6 8 10 12 14। अब 12 से छोटे एंड 12 खुद शामिल नहीं क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो 12 के ऊपर आएगा एक हॉलो बॉक्स। 12 से छोटे आपके इस तरफ आते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका पॉसिबल ग्राफ बन जाएगा। एंड दैट्स हाउ हमने एक इनइक्वालिटी को उसमें चेंज कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहता है ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8 इज लेस देन और इक्वल टू -2। यस, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। पहली बात क्या है, सम ऑफ x एंड 8, सम ऑफ x एंड 8, तो हम कहते हैं जी सम ऑफ x एंड 8, वो क्या है, x प्लस एस, अब क्या है, ट्वाइस द सम, या देगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू -2। ये मेरे पास उसकी पॉसिबल कंडीशन है। अब हमने करना क्या है, इस कंडीशन को ग्राफ में चेंज करना है। देखिए ये 2 आपका इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। जब 2 को x से किया तो ये आएगा 2x, 2 8s are 16 लेस देन इक्वल टू -2। अब देखिए ये मेरे पास क्या होगा, ये 16 है, उधर जाके माइनस, ये आ जाएगा 2x -2 -16, यानी 2x लेस देन इक्वल टू -18। याद रखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x लेस देन इक्वल टू -9 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या होगा, -9, तो x -9 से छोटे, अब गौर कीजिएगा, 0 ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 माइनस के 2 4 6 8, ये आपके प्लस के। अब उसने बोला -9 से छोटे, मतलब ये कौन से होंगे आपके, -10 माइनस ये 11 लाइक दिस, -9 आपका यहाँ पे, ये आपका 8 और दरम्यान के 9 -9 है, और -9 खुद शामिल है, खुद शामिल है, तो लाइक दिस, और ये -10 -11 की तरफ हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये शो करता है -9 को, लाइक दिस। ये मेरे पास ही इसकी कंडीशन। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करें, कहता है हमारे पास ये जो एरिया है उसका आपका एरिया आपका 81 फुट से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आप सॉल्व करें इनइक्वालिटी को जितना भी पॉसिबल है। अब याद रखिए, कहता है एरिया आपका 81 फीट से बड़ा होना चाहिए। याद रखिए 19 मीन फिट हमें पता है, और इसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो ये मेरे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लेंथ इनटू विड्थ बड़ा है आपका 81 से। तो हमने क्या करना है, बेसिकली लेंथ की जगह पे लिख देते हैं हम उसकी यू कैन से 9 और x+2, यानी विड्थ उसकी 9 है और लेंथ उनकी x+2 है, और ये ग्रेटर है किसका, आपका 81 से। 9 इसके साथ ही मल्टीप्लाई 9 इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा 9x + 9 2 = 18, ये आ जाएगा 81। अब अगर आप फोकस करते हैं 18 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो मेरे पास आ जाएगा 9x बड़ा है 81 - 18। अब आप ये जब करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 9x। अब 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके आपका डिवाइड, तो x बड़ा होगा आपका 63/9, यानी x बड़ा होगा 7 से। तो ये मेरे पास उसकी
एक पॉसिबल आ सकती है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है, और इस तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 की बात करें, अब यहाँ पे सवाल में क्या है, लेस देन और इक्वल टू, और क्वेश्चन आपके पास आ गया ट्राइंगल का। तो देखिएगा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो याद रखिए 1/2 व्हाट इज बेस, x प्लस 1, व्हाट इज हाइट 8। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर यह है कि एरिया लेस देन इक्वल टू 44 है, यानी 1/2 x प्लस 1 इंटू 8 लेस देन इक्वल टू 44। याद रखिए इस सवाल में उसने हमें ग्राफ का नहीं बोला, बोलेगा तो सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 44। ये जो 4 है ये पहले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4x, 4 टाइम 1s are 4 लेस देन इक्वल टू 44। अब 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो 4x लेस देन इक्वल टू 44 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 40, और x लेस देन इक्वल टू 40/4 जब आप करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, एंड दैट्स द फाइनल आंसर कि x आपका 10 से इक्वल होगा या छोटा होगा, एंड दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास हो गए, हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम चलेंगे, उसके बाद हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन ये आपकी क्वाड्रेटिक है। तो याद रखिए जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात आएगी, अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे। कहता क्या है, कहता है फॉर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पुट फैक्टर्स इक्वल टू 0। जो भी आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, चैप्टर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब जिसकी जितनी पावर होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं। आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना है। जब 0 करेंगे तो जो आंसर आएंगे दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद आपने वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो उस ग्राफ को 3 रीजन में स्प्लिट करेंगे हर सवाल में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो 3 रीजन्स में स्प्लिट करेंगे ग्राफ को। अब आपने हर चेक इनइक्वालिटी फॉर ईच रीजन, हमने हर रीजन के लिए इनइक्वालिटी को चेक करना है। सो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मेरे पास आपका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर आपने डिटेल में एक सवाल समझ लिया तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर। आप लिखेंगे लेट x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब होगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 के। -1 एंड 3 ये क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, देखिए ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 -1। अब 1 ये वाला है, 3 आपका ये वाला, या तो ग्राफ आपका ये रीजन होगा, या आपका ये रीजन होगा, या आपका ये रीजन होगा। टोटल आपके पास बन गए 3। यहाँ पे क्या होगा, यानी x बड़ा है -1 से, छोटा है 2 से, छोटा है 3 से। यहाँ पे जाएंगे तो 3 से बड़े हैं, x बड़ा है 3 से, और यहाँ पे जाएंगे तो -1 से छोटे क्या होता है -2, तो -1 से छोटे मतलब -2। तो ये 3 तरह के रीजन बन सकते हैं। इसे कहते हैं R1, मिडिल वाले को कहते हैं R2, और इसे कहते हैं R3। ये जो 3 रीजन्स बनेंगे ना, इन तीनों को आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी या जो क्वेश्चन था आपका फैक्टर्स वाला, उसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, उसमें पुट करना है। मैं कहता हूँ रीजन 1, इसे कहता हूँ REGION। अगले सवालों में R1 का मैं वर्ड यूज़ करूँगा। रीजन 1, अगर आप रीजन 1 देखिए तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन है 3 के,
x ग्रेटर देन है 3 के। तो जब आप इसके लिए चेक करेंगे, अब देखिए मेरे पास ग्रेटर देन 3, आपने क्या करना है 3 से कोई बड़ी टर्म एज्यूम कर लेनी है। मैं जस्ट इमीडिएट 4 ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 4 पुट इन 1। तो यहाँ पे जब मैं 1 में पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 4 + 1, 4 - 3 ग्रेटर है 0 के। अगर आप देखें 4 + 1 5, 4 - 3 1, 5 1 5 ग्रेटर देन 0, 5 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है ये इसका एक सॉल्यूशन है। ये बात इस एरिया के लिए तो ठीक है। अब आप आ जाएंगे रीजन 2 पे। अब रीजन 2 क्या है आपका, अगर आप देखें -3 और -1 के दरमियान। अब सबसे ज़्यादा इजी होगा आप 0 ले लिया करें। मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन 1। तो ये आ जाएगा आपका x + 1 एंड x - 3 बड़ा है 0 से, तो 0 + 1, 0 - 3 बड़ा है 0 से। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 1, 1 × -3 बड़ा है 0 से, तो ये आपका नॉट ओके, क्योंकि -3 तो छोटा होता है। ये वाला आपका रीजन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आपका उसको सेटिस्फाई नहीं करता। रीजन 3 देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, x छोटा है -1 से। तो आप क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 एंड -2 - 3 ग्रेटर है 0 से। जब आपने किया -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -5 ग्रेटर है 0 से, माइनस प्लस 5 1 5, 5 बड़ा है 0 से, ये भी आ गया ओके। तो ये भी क्या करता है, होल्ड करता है। सो हमारे पास जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, जिन रीजन्स के लिए ये आपका होल्ड करेगा, ट्रू होगा, वो उसका फाइनल आंसर होगा। एक क्या है आपका x ग्रेटर देन 3 के लिए, जहां पे ये आपका ओके था, एंड उसके बाद आपका ये वाला और x लेस देन -1 के। तो ये मेरे पास उसका फाइनल आंसर आ गया। एंड इसी तरह हमने सारे सवाल करने हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे। देखिएगा बहुत इजी। अब वही काम, लेट x - 9 और x + 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने कर लिया बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 9 के। इसी तरह x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1 के। जब आपने ये चीज़ कर ली, अब हमारे पास क्या होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए मेरे पास आपके, एक तो आपका बन जाएगा -1 और एक बन जाएगा 9। अब अगर मैं ग्राफ के लिहाज से बात करूं, मेरे पास 3 रीजन बनते हैं। कोई देख लेते हैं जी, 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये -1 है और ये 9 है। एक रीजन ये है, एक रीजन आपका ये है और एक रीजन आपका ये है। इसे कह दीजिए R1 R2 R3। ये क्या होगा, 9 से बड़े, ये क्या होगा 9 से छोटे और -1 से बड़े, और ये क्या होगा -1 से छोटे। अब मेरे पास ये आपके 3 पॉसिबल रीजन्स बन जाएंगे। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी, x - 9 x + 1 लेस देन 0। अब R1 के लिए चेक करता हूँ। देखिए R1 ये मेरे पास है, क्या है x ग्रेटर देन 9। मैं कहता हूँ लेट, यानी यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन 9 है, लेट x इज इक्वल टू 10। जब आप 10 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 9, 10 + 1 लेस देन 0, 10 - 9 1, 1 10 + 1 11, 11 लेस देन 0। ये क्या, नॉट ओके। तो यानी ये उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करता। अब करते हैं जी R2। R2 क्या है आपका, 9 से छोटे और -1 से बड़े। तो मैं कर लेता हूँ लेट, वही जो हम कह रहे थे, x इज इक्वल टू 0 हर बार। ये आ जाएगा 0 - 9 यहाँ पे, 0 + 1 लेस देन 0। ये -9 × 1, -9 छोटा होता है 0 से,
ये आपका ओके है, मतलब इसके लिए सेटिस्फाई करता है। अब आ जाते हैं R3 के ऊपर, और वो क्या था कि x लेस देन -1 है, तो -2 पुट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पे जब पुट करेंगे -2 -9 -2 + 1 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा -11 -1 लेस देन 0, माइनस प्लस 11 लेस देन 0 की होता है, ये गलत है, नॉट ओके। तो मेरे पास सिर्फ एक एरिया आया जिसके लिए ये आपका ओके था, तो आप क्या लिखेंगे? सो फाइनल सॉल्यूशन इज, क्या x ग्रेटर है आपका 10 के और x लेस है आपका -9 के। ये हमारे पास क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिएगा एग्जैक्टली आपका ये क्वेश्चन भी सेम है, तो अब लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बने हुए। अब आपने हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली इसको लेके चलेंगे। ये 90 है। अब 90 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि 1 आ जाए, तो हमें पता है 10 9s are 90 ये होता है, तो हम लिखेंगे x² 10x 9x -90। हमें पता है बड़े के साथ हमेशा साइन आता है क्वेश्चन वाला माइनस, तो यहाँ पे लाजमी मुझे प्लस लगाना पड़ेगा ताकि आंसर सेंटर वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। x कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा? x -10 प्लस 9 कॉमन लिया तो x -10, क्योंकि 90 क्या होता है? 9 10s are 90। अब इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन ली, x -10 x + 9 ग्रेटर है 0 की। तो अगर आप इसको करते हैं सॉल्व, वही बात, लेट x -10 x + 9 = 0, तो दो आंसर आ जाएंगे। x -10 = 0 मतलब x = 10, x + 9 = 0 मतलब x = -9। तो दो चीज़ें मेरे पास क्लियर होगी। एक, क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात करें, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -9 और साथ में आ गया 10। अब वही बात अगर हम करें -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2 1, और उसके बाद अगर इधर बात करता हूँ तो 10 तक है ना, 0 2 4 6 8 10 12। अब -9 और 10 के बीच में, उसके बाद ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसे क्या दीजिए? x ग्रेटर है 10 से। इसे क्या दीजिए? x लेस देन 10 और ग्रेटर देन -9, और इधर x लेस देन -9। ये आपका R1 बन गया, ये आपका R2 बन गया, ये आपका R3 बन गया। आपने तीनों रीजन्स के लिए इसको चेक करना है। सो फॉर R1 में क्या है? x ग्रेटर है 10 के। अब मेरे पास जो सिचुएशन थी, यानी x -10 x + 9 ग्रेटर देन 0, तो मैं कहता हूँ लेट x = 11। एक नंबर बड़ा अज्यूम किया, 11 - 10 11 + 9 ग्रेटर है 0, 11 - 10 1 × 20 20 बड़ा है 0 से, मतलब ये वाली कंडीशन मेरे पास ओके है। अब हम देखते हैं जी फॉर R2, वही बात, ये हमारे पास कंडीशन थी। अब ये क्या, 10 और -9 के दरम्यान 0 ले लेता हूँ, लेट x = 0, ये आ जाएगा 0 - 10 0 + 9 ग्रेटर है 0 के, तो -10 × 9 -90 ग्रेटर देन 0 के, ये आ जाएगा नॉट ओके। तो अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास ओके उसकी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये उसका सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, फॉर R3 की अगर बात करूं तो ये क्या था आपका? x लेस देन -9। मैं कह देता हूं x = -10 किया, तो ये आ जाएगा -10 -10 + 9 ग्रेटर है 0 के। अगर फोकस करें ये आ जाएगा -100 और -1 ग्रेटर है 0 के, +100 ग्रेटर है 0 के, तो ये आपका ओके है। मतलब दो रीजन्स के लिए, R1 के लिए और R3 के लिए ये आपका ओके है। तो आप लिखेंगे
फाइनल आंसर। अब यहां पर जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, या तो x जो है आपका वो है ग्रेटर है 10 के, यानी x ग्रेटर है 10 के, और जो x है वो है लेस देन -9 के। ये हमारे पास जी दो कंडीशन है इसके फाइनल आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या कहता है, x² + 4x - 21। अब ये वाली कंडीशन है, तो याद रखिए -21 है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फैक्टर्स नहीं बने हुए, फैक्टर्स बना लेते हैं। वी नो दैट क्या ये 4 चाहिए 21, तो 21 का एक ही फैक्टर है कि 7 3s are 21, तो बनाते हैं फैक्टर जी, x² + 7x - 3x - 21 लेस देन इक्वल टू 0, और x + 7 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, यानी यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो x + 7 आ गया, -3 कॉमन लिया तो x + 7 लेस देन 0, तो x + 7 x - 3 लेस देन 0। आप करेंगे क्या, करेंगे ये कि लेट x + 7 x - 3 इक्वल टू 0, x + 7 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा -7 के, x - 3 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 3 के। तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे दैट इज -7 और 3 के बीच में। अब जब मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ गई, तो इन सिचुएशंस के लिए हमने इसको चेक करना है। वही बात अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1, ये कह लीजिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -7 और 3 के बीच में ये ऑनवर्ड्स और ये ऑनवर्ड्स, तो ये आ जाएगा x लेस देन 3 ग्रेटर देन -7, फिर x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -7। याद रखिए ये सारे का सारा एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर आप चलेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे मैं कह देता हूं a, कौन सा R1, वो कौन सा है x ग्रेटर देन 3 के। अब मेरे पास जो कंडीशन आई थी वो तो ये थी, कंडीशन मेरे पास ये थी, मैं कहता हूं x को ले लेता हूं मैं, क्योंकि 3 से बड़े हैं, x = 4, तो ये आ जाएगा 4 + 7 4 - 3 लेस देन 0 की। तो इसका मतलब क्या हो, 11 × 1 लेस देन 0, 11 लेस देन 0 के है, तो ये क्या होगा, नॉट ओके। इसके ऊपर तो ये आपका वेरीफाई नहीं हो रहा। अब मैं B जाता हूँ R2, और वो क्या है, x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -7 के, इनके दरमियान। तो वही जो हम काम करते आ रहे हैं, x = ले लिया 0। जब आप 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 7 0 - 3 लेस देन 0 के, तो 7 - 3 और -21 लेस देन 0, ये आपका ओके है, ये आपका ओके है। अब मैं तीसरा रीजन ले रहा हूँ R3, और यहाँ पे क्या x लेस देन -7 के, -8 ले लेते हैं, x = -8, तो ये आ जाएगा -8 + 7 -8 - 3 लेस देन 0 के, ये -1 -11 लेस देन 0, 11 लेस देन 0, तो जो 11 है वो 0 से लेस, ये आपका कंडीशन ओके नहीं है, ये भी आ गया आपका नॉट ओके। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 में आएगा वो क्या है, x लेस देन है 3 के एंड ग्रेटर है -7 के। इसके ऊपर ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करती है। दैट्स इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अगर आप 15 में देखें तो मेरे पास ये सवाल है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंस में है। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वही 16 है, 16 के अगर फैक्टर बनाएं वो क्या होता है, 4 4s are 16, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, आ जाएगा x² + 4x + 4x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिया तो x + 4 कॉमन लिया तो x + 4, मेरे पास क्या आ गया, x + 4, रिमेनिंग क्या बचा, x + 4 ग्रेटर देन 0।
हमें पता है x इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं तो बेसिकली वी नो दैट फॉर एवरी नेगेटिव नंबर आल्सो द स्क्वायर इज पॉजिटिव। यानी अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं मान लीजिए नेगेटिव 100 पुट करता हूँ या नेगेटिव 10 करता हूँ, नेगेटिव 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, नेगेटिव 6। नेगेटिव 6 का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये है कि फाइनल आंसर इज ऑल रियल नंबर्स। आप इसके अंदर दुनिया का कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको नेगेटिव का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ, एक बात में ये होल्ड कर सकता है कि वो क्या, ये इक्वल। मैं लिखता हूँ फॉर इक्वल के लिए लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर होगा -4 के। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं -4 प्लस 4 का स्क्वायर और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन के लिए आप कह लीजिए कि -4 के लिए फॉर -x इज इक्वल टू -4, 0 इज इक्वल टू 0, 0 आपका ग्रेटर 0 के नहीं है। उसके अलावा इसका हर रियल नंबर आंसर हो सकता है। यू कैन फॉलो योर ओन टीचर्स एज वेल, वो आपको क्या बताते हैं। बट जो मेजरली इस क्वेश्चन के अंदर वो यही है कि सारे के सारे रियल नंबर्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन -4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -4 आता है इसका मतलब क्या होगा कि वो आपका 0 वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी, ग्रेटर वाली नहीं होगी। दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए यहाँ पर अब ये 9 है, मैं अगेन वही बात कर लूँगा, 9x स्क्वायर। अब 9 3 3 9 होता है -3x प्लस 1। अब इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। ये माइनस है तो माइनस कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो 1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर वाला साइन चेंज। क्वेश्चन हमारा ठीक है, ये आ जाएगा 3x माइनस 1, ये भी आ जाएगा 3x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ये भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास तो ये आ गया। अब यहाँ पे कोई भी आप लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर द आंसर इज पॉजिटिव, यानी अगर -2 का स्क्वायर भी होता है ये आ जाएगा 4, 4 लेस देन 0 नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक बात हो सकती है, वो क्या, लेट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर आ जाए 1/3 के। अगर x 1/3 के बराबर होगा उसके लिए क्या होगा आपका, पहली बात ये आ जाएगा 3 1/3 माइनस 1 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आपका ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1/3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, अदरवाइज हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ये आपकी वेरीफाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज एवरी रियल नंबर हैज़ अ पॉजिटिव आंसर। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिए अगर हम 17 पर चलते हैं तो 17 में क्या कहता है, 17 में हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है, कहता है मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड, उसके पास एक खेत है, एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर 68, वो 68 का पेरीमीटर है। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एटलीस्ट 240 फीट स्क्वायर। जो एरिया है ना वो इतना होना चाहिए, और जो उसका आपका पेरीमीटर है वो आपका 68 है। व्हाट वुड बी विड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन की विड्थ क्या होगी। याद रखिए ये मेरे पास अगर रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास, L प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, प्लस L प्लस डब्ल्यू। यहाँ से चलना शुरू करें, वापस आ जाएं, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 68। यू कैन से 2L प्लस 2W इज इक्वल टू 68। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 68, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 68/2, दैट इज 34।
अब 34 जो है मेरे पास वो आपकी ये आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली विड्थ। अगर हम यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 34 माइनस विड्थ। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कहता है एरिया ऑफ गार्डन टू बी एटलीस्ट 240, कम से कम 240 एरिया होगा, वरना इससे ज़्यादा एरिया होगा तो यानी 240 भी शामिल होना चाहिए। सो यू कैन से लेंथ इनटू विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 240, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपने ये जो काम ऊपर किया है यहां पे ले आइए 34 माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 240। अब सवाल ये उसी तरह का पहले की तरह का ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 34 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी ये जो आपका डब्ल्यू है तो ये आ जाएगा 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर 240। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, यहाँ बचेगा 0, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 34 डब्ल्यू और उसके बाद आपका प्लस 240। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन मेरे पास फैक्टर्स नहीं है। अब अगर फैक्टर बनाते हैं ना, ये 2 जो 240 है, ये क्या होता है 24 इंटू 10, एक बड़ा फैक्टर है कि आपका इनसे में 34 आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 24 डब्ल्यू माइनस 10 डब्ल्यू प्लस 240। वही बात, ओमेगा कॉमन लिया तो डब्ल्यू कॉमन लिया, माइनस 24 माइनस 10 कॉमन लिया, डब्ल्यू माइनस 24, तो मेरे पास दो फैक्टर क्या आ गया, डब्ल्यू माइनस 24 एंड डब्ल्यू माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब वही बात क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू माइनस 24 इक्वल टू 0, डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 24 के, एंड डब्ल्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 10 के। एक 10 आ गया, एक 24 आ गया। सो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो आया है आपका एक 24 और एक आया आपका 10। अब तीन रीजन्स बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि आपका जो ओमेगा या विड्थ है वो 24 से बड़ी है, दूसरा बनेगा जो विड्थ है वो आपका 24 और 10 के दरमियान में है, और तीसरा बनेगा आपका 10 से छोटी है, जस्ट लाइक दिस। अब मेरे पास वही बात आ गई, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आपका 0, देखिए 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर मैं इसके लिहाज से अगर बात करता हूँ तो मेरे पास देखिए उसने बोला 10 से छोटे, यानी यू कैन से 10 से छोटे इस तरफ, 24 से बड़े इस तरफ, और इनके बीच में ये, तो ये आपका आ गया आपका R1, ये आ गया R2, ये आ गया R3। अब इन तीनों के लिए बारी बारी चेक कर लेते हैं कंडीशंस क्या थी मेरे पास, वही जो हमने फाइंड किया कि ओमेगा माइनस 24 एंड ओमेगा माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर R1, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरी रीजन वाइज चलूँगा R1, और वो क्या था, ओमेगा बड़ा है 24 से। जब आप इसके लिए करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 से बड़ा, मैं कहता हूँ आप ओमेगा ले लें 25। अब यहाँ पुट कीजिए 25 माइनस 24 देन 25 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 25 माइनस 4 1 है, और ये आपका माइनस 10, तो ये आ जाएगा 15। अब 15 लेस है 0 के, तो ये आपका नॉट ओके है, मतलब ये आपका इसका सोल्यूशन नहीं है। अब चले जाते हैं जी आप किसके ऊपर, R2, और ये क्या होगा x को, अगर क्योंकि ये आपका 15 और 10 के दरमियान में है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमने बात की थी ऑलरेडी, तो मैं इसको 15 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा आपका जो ओमेगा माइनस 24 था, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 24, 15 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपका माइनस 9 और ये आ जाएगा 5 लेस देन 0, माइनस 45 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाली सिचुएशन आपकी ओके है, ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं R3 पे चेक करता हूँ, x अब 10 से छोटे हैं, तो मैं कह लेता हूँ आप इसको ले लेते हैं 9। 10 से छोटे जब 9 लिए तो अब ओमेगा बराबर आ गया मेरे पास 9 के, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 24, 9 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया -1। अब मेरे पास ये आ जाएगा -15, तो माइनस माइनस प्लस 15,
ये लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्या नॉट ओके, ये भी क्या आ गया नॉट ओके। सो द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज, आप लिखेंगे फाइनल आंसर इज ओमेगा जो है या डब्ल्यू जो विड्थ है वो आपकी 25 से लेस है या 24 से आपकी लेस है और 10 से बड़ी है, दैट इज द फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 18 में देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट इजियर क्वेश्चन है, r -2 -1 0 1 2। सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, क्या ये उसके सोल्यूशन है? तो सिंपल सी बात क्या है, आपने इनको इसके अंदर पुट करते जाना है। यानी मैं कहता हूँ सारी वैल्यूज को बारी बारी, फॉर x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा? नो सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन, ये उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद आप पॉजिटिव 1 के लिए चले जाएं, फॉर x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 2 3 5 और 1 6 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा? नॉट सोल्यूशन, ये भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद फॉर x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 प्लस 6 14 प्लस 15 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा? नॉट सोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। अब रह गए सिर्फ दो नंबर, -1 और -2। मैं कह देता हूँ जी फॉर x इज इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का सिर्फ पॉजिटिव 2। और उसके बाद आपका जब हम करेंगे -3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये आपका ओके है क्योंकि 0 उसके बराबर है। तो यस, x इज -1 इज सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन होगा। और आखिरी बात अगर मैं करूं वो है जी -2 फॉर वही बात 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4 4 2 8 -6 प्लस 1 9 -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये भी आपका नो सोल्यूशन, ये नॉट अ सोल्यूशन, ये भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिस पे जाके ये आपकी इक्वेशन वेरीफाई होती है। अब उसके बाद मेरे पास आ गया जी लास्ट क्वेश्चन, कहता है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx ऑफ अ कार, स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है, वो दिया गया है dx इज इक्वल टू 0.05 आपका x स्क्वायर प्लस 0.2x। कहता है मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड जोन इज 35 मीटर से ज़्यादा आपने डिस्टेंस 30 नहीं है, तो आपने स्पीड की रेंज कैलकुलेट करनी है। यानी डिस्टेंस आपका 35 दे दिया है, कहता इज द मैक्सिमम अलाउड, यानी यहाँ तक आप जा सकते हैं, इससे कम होना चाहिए लेकिन यहाँ तक हो सकता है। सो इट्स मीन कंडीशन के अंदर क्या आएगा मेरे पास कि 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35, यानी 35 हो सकता है लेकिन 35 से कम होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं पा रही है, तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, हम जब ये वाली सिचुएशन बन जाएगी हम इसको इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2x माइनस 35 मेरे पास आ गया लेस देन इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आपने इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। डेफिनेट सी बात है, ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये वाली बन रही है, पॉइंट्स में आ रहे हैं। अब 0.05 को अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ ना, तो मुझे इसको एटलीस्ट 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 20 0.05 ये 100, 2 के बाद डेसिमल है तो आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे अप्रोच ये थी कि 1 बन जाए। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 20। इसके अलावा कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 1x स्क्वायर, जब 0.2 से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4
x और इसको 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। यू नो दैट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 700। अब आप एक्सट्रीम केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर 5 पे है आपकी इक्वेशन, उसके बाद नंबर 3 पे ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैंने 1 पुट की, b की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 पुट की, एंड c की वैल्यू मेरे पास माइनस 700 है, वो पुट की। तो पहला आंसर आया मेरे पास आपका 24.53 एंड दूसरा आंसर मेरे पास आया है आपका नेगेटिव 28.53। अब हम देखते हैं बेसिकली आपकी जो वैल्यू है x की वो वेरी करती है इसके बीच में। अब लेकिन एक बात है कि स्पीड कभी भी आप लिखेंगे एज स्पीड इज वेरीड बिटवीन 24.53 एंड माइनस 28.53 बट स्पीड इज नेवर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली स्पीड तो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम स्पीड कितनी होती है 0। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर इज 0 लेस देन x आपका जो है वो लेस होगा आपका 24.53 के, यानी मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड 24.5 यानी हाफ, और उसके बाद आपका मिनिमम आपकी वही 0 या स्टॉपिंग हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। उसके बाद एक लास्ट पार्ट है मेरे पास, कहता है लास्ट पार्ट के अंदर कि मेरे पास कंडीशन क्या, रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी इनक्लोज विद अ फेंस, और जो उसकी टोटल फेंस पॉसिबल है, आपने एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके करीब आपने फेंसिंग लगानी है, और फेंसिंग बेसिकली कितनी है उसकी आपकी 60, लेकिन आपको पता है कि लेंथ विड्थ जो फेंसिंग लगाएंगे ये क्या बन जाता है उसका पेरीमीटर। सो यू कैन से पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, और ये मैक्सिमम पॉसिबल कितना आपका 60 है, यानी यू कैन से 2L प्लस 2W लेस देन इक्वल टू 60। उसने बोला है एट 60 मीटर जो हमने उसके अंदर लगानी है इज एट मोस्ट 60, ये वर्ड है आपका एट मोस्ट 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60, बाकी उससे कम ये वाली कंडीशन। तो ये मेरे पास जो कंडीशन बनेगी ओवरऑल वो मेरे पास बनेगी आपका पेरीमीटर लेस देन इक्वल टू 60। अब उसने जो अगली बात की है वो ये है एंड विड्थ ऑफ एक्स गार्डन इज ट्वाइस इट्स लेंथ। बाय चांस जो गार्डन है उसकी लेंथ जो विड्थ है वो लेंथ से कितनी है आपकी डबल है। तो सिंपल सी बात ये है गिवन कंडीशन ये है कि जो आपकी विड्थ है वो क्या डबल दी लेंथ है। अब हम क्या करते हैं पुट इन वन, इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2L प्लस 2 इंटू 2L लेस देन 60। और जब हम इसको करते हैं तो मेरे पास आ जाता है जी 6L लेस देन इक्वल टू 60, L इज लेस देन 60 बाई 6 या L लेस देन इक्वल टू 10। तो जो लेंथ है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 के करीब पॉसिबल है। सो विड्थ क्या होगी, अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10, तो विड्थ आपकी लेस देन है 20 की। सो ये मेरे पास आ गई आपकी विड्थ की। अब एज बोथ लेंथ्स एंड विड्थ्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो 0 से बड़ी होती है तो ये क्या आ जाएगा लेंथ, आप ये कह लीजिए 0 से बड़ी है, 10 से छोटी है, और विड्थ 20 से छोटी है, 0 से बड़ी है। ये मेरे पास क्या आ जाएंगी उसकी पॉसिबल कंडीशंस। एंड दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज 4.1। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा सॉलिड बबल, उसके बाद सॉलिड सर्कल, हॉलो सर्कल, और उसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स, और जो आपके 3 रीजन्स बनते हैं। इफ यू फील डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Inshallah, I will try to update and complete the chapter very soon. Stay blessed, stay happy. Inshallah, see you very soon. Allah Hafiz.